गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस वाले पार्ट में अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड अपन ने कंप्लीट कर लिया। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, उसके बाद में अपन ये देख रहे थे कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। देखो स्टूडेंट, अपन ने एल्कोहल में रिएक्टिविटी करके उनके बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्टिविटी करके उसके बाद में अपन ने जो स्टार्ट किया था वो किया था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। एंड जो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव जिस तरह से अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन पढ़ी, उसके मैकेनिज्म पढ़ी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में स्टूडेंट मैंने आपको 4 टाइप के डेरिवेटिव बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था एमाइड बताया था, एस्टर बताया था, एसिड हैलाइड बताया था और एक था अपना एनहाइड्राइड। उसमें अपन ने एक चीज क्लियर की थी कि एसिड डेरिवेटिव आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, सो दीज आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये इन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और उसके बाद में जो वो रिएक्शन देते हैं वो रिएक्शन थी उनकी SN2AE रिएक्शन थी। ठीक है, जिसको अपन ये बोल रहे थे SN2TD रिएक्शन भी बोल रहे थे। यहाँ पे स्टूडेंट अपन क्लियर करेंगे सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। देखो सिंपली मैं सल्फोनिक एसिड का एग्जांपल लूं तो वही होता है सल्फोनिक एसिड। इसको अपन बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। अब इसका जब अपन डेरिवेटिव बनाते हैं तो इस OH को बाहर निकाल के यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा देते हैं। लिविंग ग्रुप अपन ने बाहर लगा दिया। ठीक है, और ये अपनी कौन कौन से हो सकते हैं? देखो ये अपने हो सकते हैं, ये बना दिया अपन ने सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव। और ये अपने हो सकते हैं लिविंग ग्रुप क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन एटसेट्रा। मतलब इनमें से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको अपन ने क्या बोल दिया? सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। कल की क्लास में अपन ने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला अपना काम बचता है इनके रिएक्शंस में कि ये कौन सी कैटेगरीज में होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि कोई भी डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज अगर दोनों हेटेरो एटम होते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड होगा इस स्पीसीज को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक होगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे। अब देखो यहाँ पे सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर एंड ऑक्सीजन ठीक दोनों हेटेरो एटम है। तो ये जो डेरिवेटिव्स है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, सल्फोनिक एसिड derivative are electrophilic in nature. So these are attacked by nucleophile. So these are attacked by nucleophile. मतलब स्टूडेंट इन पे किनका अटैक होगा? इन पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसकी जो मैकेनिज्म होगी स्टूडेंट वही इसकी मैकेनिज्म होगी जो अपन ने कल एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की मैकेनिज्म कंप्लीट की थी। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो स्टूडेंट, मैंने ओनली इतना बोला यहाँ पे कि ये चीज मैंने आपको क्लियर कर रखी है कि ये जो सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स है ये भी किसमें होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक में होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। अगर इलेक्ट्रोफाइल होंगे ना तो यहाँ पे कौन से रीजेंट अटैक करते हैं? न्यूक्लियोफाइल रीजेंट अटैक करते हैं। और जब ये अटैक करेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और इनकी जो मैकेनिज्म होगी वो होगी SN2AE। अब इसकी अपन मैकेनिज्म की चर्चा करें। देखो इसकी रिएक्शन की चर्चा करें। ये अपना सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे?
न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे। और वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ेंगे, देखो स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज होगा एंड ये क्या होगा, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल सल्फर पे अटैक कर लेंगे। ये इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्लो स्टेप, स्लो स्टेप है, और इसको अपन बोलेंगे आरडीएस स्टेप। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा देंगे और ये बन जाएगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा O नेगेटिव, यहाँ पे N लिख दूं मैं, और ये अपना रहेगा, सॉरी ये S है, और ये अपना रहेगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं जोड़ दूं N। देखो स्टूडेंट, ये अपना एक प्रोडक्ट बना। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको अपन बोलेंगे फास्ट स्टेप, और इस फास्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वापिस यहाँ पे आएगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, वो प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये फाइनली प्रोडक्ट अपना रहेगा यहाँ पे एन पे। अब देखो धीरे धीरे इस चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है, वो है अपना sp3, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है उसको अपन बोलते हैं sp3d। ठीक है, मतलब कौन सी इसकी शेप होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी। ओके है, और यहाँ पे वापस इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। स्टूडेंट देखना, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप है, इसी को अपन बोलते हैं आरडीएस स्टेप। इस स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ओनली यहाँ पे एडिशन। तो इस स्टेप को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस स्टेप को बोल सकता हूँ एडिशन स्टेप। इस स्टेप को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, एडिशन स्टेप। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, इस स्टेप को मैं बोल सकता हूँ एलिमिनेशन स्टेप। एलिमिनेशन स्टेप, इस स्टेप को अपन क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन स्टेप। ये देखो स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी भी रिएक्शन का अपन जब रेट निकालते हैं तो वो कौन से जो स्टेप है उस पर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। और स्लो स्टेप में कौन कौन है, एक तो न्यूक्लियोफाइल है, और एक कौन है अपना, एक अपना ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, तो दोनों की जो मोलर जो कंसंट्रेशन है उन पे डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ SO, ये S हो जाएगा O, और ये L, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, एंड देन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं इसमें कि जो काइनेटिक होगी इस रिएक्शन की, वो क्या होगी, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये देखो स्टूडेंट, यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म लिखी है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा दिया, और जिस स्टेप को अपन क्या बोलेंगे, स्लो स्टेप या फिर आरडीएस स्टेप बोलेंगे। इसका जो सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगी, रेट किस पे डिपेंड करेगी, ओनली स्लो स्टेप पे रेट इनकी डिपेंड करती है, मतलब आरडीएस स्टेप पे इनकी रेट डिपेंड करती है। ओके है यहाँ पे। अब अपन वही जैसे रीजनिंग यहाँ पे करते आए हैं कि इस रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी है, मतलब जो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव की जो रिएक्टिविटी है, अगर अपन इनकी किसकी बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, तो देखो सल्फोनिक एसिड पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अगर ये प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल उतने ही ज्यादा अटैक होंगे। ओके है, प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा होगा, प्रोडक्ट उतने ही बनेंगे। मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी इसकी, फास्ट होगी। कब, जब प्लस चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। अब प्लस चार्ज ज्यादा कब होगा, देखो ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इन पे, जैसे मान लो ये R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर लिविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनमें क्या हो, अगर ये माइनस या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर वाले हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे, ये भी अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, तो क्या होगा, इस प्लस चार्ज को ज्यादा कर देगा। मतलब कुल मिला के कल वाली पोजीशन बन रही है, अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी के क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी एसिड डेरिवेटिव की, तो क्या होगा इसमें,
इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल होती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो यहां तक का ये मैटर था, ये अपन ने कवर कर लिया है, ठीक है। आगे देखो अपन बात करते हैं जो एल्कोहल में मैंने आपको बताया था, एक तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल बताया था, उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो अभी कंप्लीट किया अपन ने, एस्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एसाइलेशन, एसाइलेशन के बाद में अपन करेंगे टोसाइलेशन, बेंजोइलेशन कर लेंगे, टोसाइलेशन कर लेंगे, फिर मेसिलेशन कर लेंगे और ब्रोसिलेशन कर लेंगे। ये चीजें अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन एसाइलेशन से। एसाइलेशन से देखो, एसाइलेशन का मतलब क्या होगा, एसिल ग्रुप का जुड़ना, ठीक है, एसिल ग्रुप ऐड होगा मतलब प्लस एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप। और एसिल ग्रुप कौन सा होता है स्टूडेंट, एसिल ग्रुप होता है अपना, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एसिल ग्रुप बोलते हैं। अगर ये ग्रुप ऐड होगा तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोल देंगे, उस रिएक्शन को अपन बोलेंगे एसाइलेशन रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे मान लो ये अपना ये एसिल हैलाइड है, ओके, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन ROH के साथ। देखो इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, मतलब इसकी अपन रीजनिंग भी करेंगे, सारी की सारी इंपॉर्टेंट होगी और सारे के सारे CSR में पूछा गया है, ठीक है, 2 नंबर में 4 नंबर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये प्रेजेंस पीरिडिन के प्रेजेंस में होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, पायरिडिन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस होगी, ये रिएक्शंस किस टाइप की होगी, SN2AE होगी, ठीक है। इसका मैकेनिज्म में भी आपको बताऊंगा, सेम वही मैकेनिज्म अपना चलेगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये लोन पेयर्स है, ओके है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं फाइनली प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, जो प्रोडक्ट अपने को लिखना है ये हो जाएगा अपना OR, ठीक, ये अपना बन गया क्या, एस्टर बन गया, ये एसाइलेशन है। अब देखो इसका मैकेनिज्म पार्ट अपन सॉल्व करेंगे। मैकेनिज्म पार्ट देखो, मैकेनिज्म में स्टूडेंट फर्स्ट अपन ये लिख सकते हैं RCOCl और ROH। अच्छा, pyridine के प्रेजेंस में रिएक्शन है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको कि pyridine जो बेस है, pyridine जो बेस है वो क्या, वीक बेस है, वीक बेस है, ठीक है। देखो अगर वीक बेस होगा तो ये क्या होगा, एल्कोहल से डायरेक्टली H+ आयन नहीं निकाल पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चीज को कि वीक, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता, ठीक है, अपन क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो पहले कौन सी रिएक्शन होती, एसिड बेस रिएक्शन होती। ये क्या है यहाँ पे, pyridine है जो वीक बेस है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, मतलब इस H को कोई भी खतरा नहीं है। अगर इसको कोई भी खतरा नहीं है तो देखो यहाँ पे जो स्टेप चलने वाले हैं, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। इस स्टेप को अपन क्या बोल देंगे, स्लो स्टेप बोल देंगे। अच्छा क्या होगा इसमें, RCO पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पे Cl हो जाएगा, और ये O, ये R हो गया, यहाँ पे H। अब स्टूडेंट मेरे को एक बात बताओ, आप इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। काफी बार मैंने आपको बता दिया, देखो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं, लोन पेयर जब निकल रहे हैं, तो कौन सा चार्ज बच गया, प्लस चार्ज बच गया। सेकंड स्टेप इसका मैं यहाँ पे ले लूं, और ये स्टेप कौन सा होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, ओके। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप जब बाहर निकलता है तो ये प्रोडक्ट अपने सामने आता है, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है OH, और ये जुड़ रहा है R, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे pyridine का रोल चालू होता है, किसका रोल चालू होता है, pyridine का रोल चालू होता है। अब pyridine क्या है, वीक बेस है, वीक बेस है, ठीक है, तो यहाँ से H+ आयन निकाल लेगा, यहाँ से H+ आयन निकाल लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन देके H+ आयन निकलेंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, COOR।
ये इसकी मैकेनिज्म है स्टूडेंट। कौन सी मैकेनिज्म हो गई है? देखो फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो गया, उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या हो गया? एलिमिनेशन हो गया, और ऑल ओवर अपन इसको क्या बोलेंगे? SN2। क्योंकि जो इसका जो स्लो स्टेप होगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात क्लियर हुई। अब देखो अपने को किस किस तरह की वेराइटी इसमें मिल सकती है वो आप देखना। अपन देखेंगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल लूं मैं, ये अपन ने एसिड हैलाइड के रिएक्शन कराई, क्लोराइड के रिएक्शन कराई। अगर मान लो मैं यहाँ पे एल्कोहल न लेके क्या ले लूं? फिनॉल ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिनॉल अगर ले लेता हूँ कोई पेरिडिन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? इसका भी एसाइलेशन हो जाएगा, मतलब यहां से एस निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा। क्या बनेगा? ये एसाइलेशन ऑफ फिनॉल हो गया, इसको अपन क्या बोल देंगे? एसाइलेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एल्कोहल लिया मैंने, फिनॉल लिया, और अगर मैं इनके जगह पर मैं अगर ले लूं अमाइन ले लूं, क्या ले लूं मैं यहाँ पे? अमीन ले लूं। ये अपन ने 1 डिग्री अमीन ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा? कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अमीन का क्या हो जाएगा? एसाइलेशन हो जाएगा, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे NH। अपने को बार बार देखो रिएक्शन वही होगी। कौन सी रिएक्शन है आपको पूछे तो? SN2A। ठीक है, बार बार अपने को मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना? RNH, और ये हो जाएगा COCS3। ये वाला प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, सपोज करो अपन ने यहाँ पे NH2 की जगह अपन ने क्या ले लिया? देखो ये CH3CO, ये हो गया अपना Cl, और यहाँ पे NH2 की जगह अपन ने ले लिया एनिलीन ले लिया। ये ले लिया अपन ने एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी अपनी? SN2A। सेम कोई रिएक्शन करवानी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एनिलीन का क्या हो जाएगा? एनिलीन का क्या हो जाएगा? एसाइलेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं NH, और ये हो जाएगा अपना COCS3। स्टूडेंट इसका आपको क्या बताना है? इसका मेरे को नेम बताना है, क्या नाम है इसका। ठीक है, इसका नाम आप बताओगे, इसको अपन क्या नाम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन नेक्स्ट बातें करते हैं। देखो अपन एसिल ग्रुप अपन ने किससे जोड़ा है? एसिल ग्रुप अपन ने जोड़ा है CH3COCl। मतलब यहाँ पे ये एसिल ग्रुप है, और एसिल ग्रुप किस में प्रेजेंट हो सकता है वो देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3CO, ये O है, ये COCS3। देखो स्टूडेंट इसमें भी एक एसिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके रिएक्शन में करवा देता हूं किसके साथ? एल्कोहल के साथ। इसके रिएक्शन भी ये लो मैं एल्कोहल के साथ करवा दूं, और वो ही अपन ने किसके प्रेजेंस में? पेरिडिन के प्रेजेंस में अगर करवा देते हैं। देखो सेम मैकेनिज्म अपने को लिखनी है, मतलब ये यहाँ पे अटैक कर देंगे और ये वाला ग्रुप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वापिस नीचे आ जाएगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट फाइनली क्या बनता है? वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ROCOCS3। ये लोग प्रोडक्ट बन गया। देखो एसाइलेशन में अपन जरूरी नहीं है कि एसिड क्लोराइड ही ले या फिर एसिड क्लोराइड ले, यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। देखो इसको मैं एसिल ग्रुप बोलता हूँ। ठीक है, और इसको भी एसिल ग्रुप बोलता हूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिखा आता है, देखो एग्जाम में आपको इस तरह से भी लिखा सकता है। जैसे आपको रिएक्शन आ गई है H2O प्लस, और ये आ गया आपका फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनली स्टूडेंट? PHOAC। थोड़ा सा आप इस पे फोकस करना, वही चीज मैंने लिखी है, मतलब ये AC1 और एक AC एसिल ग्रुप जिसको अपन बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। या फिर किस तरह से आपको लिखे आ सकते हैं, जैसे मान लो CH3COOAC। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं किसके साथ? प्राइमरी अमीन के साथ करवा दिया। देखो आपको क्या क्या ले सकते हैं अपन? एल्कोहल ले सकते हैं, फिनॉल ले सकते हैं, अमीन ले सकते हैं,
एनिलीन ले सकते हैं। सबका क्या होगा, एसिल ग्रुप बनेगा। पिरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, पिरिडिन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना COCS। ओके है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा दूं, अगर इसकी रिएक्शन मैं एनिलीन के साथ करवा देता हूं पिरिडिन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5NH और ये हो जाएगा COCH3। आपसे कोई पूछे कि जब एसाइलेशन रिएक्शन करवाते हैं अपन, ठीक है, तो उस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, तो आपको बताना SN2AE, ये वाली आपको मैकेनिज्म आपको बतानी है स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे इसमें बेंजोइलेशन की, फिर अपन कुछ इनके साथ में रीजनिंग कर लेंगे, क्योंकि देखो दोनों की रीजनिंग सेम सी चलेगी, दोनों की मैकेनिज्म सेम होगी। तो ये अपना बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन स्टूडेंट देखना अपना, ये है बेंजोइलेशन। तो इसमें रिएक्शन लिखकर मैं लिखूं C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन करवाता हूं ROH एल्कोहल के साथ पिरिडिन की प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्शन कौन सी होगी, SN2AE। सेम वही रिएक्शन चलेगी, अपन मतलब 3-4 बार तो इसकी मैकेनिज्म लिख सकते हैं, इजीली लिख चुके हैं। तो यहाँ पे HCl ये बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा RO और ये हो जाएगा COC6H5, ठीक है। मतलब अपना बेंजोइल, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप, इसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट बेंजोइल ग्रुप, ठीक है। बेंजोइल ग्रुप का जब ऐड होता है तो उसको अपन बोलते हैं बेंजोइलेशन। एसिल ग्रुप का जब ऐड होता है तो उसको अपन बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। टोसिल ग्रुप का जब ऐड हो जाता है तो उसको अपन टोसाइलेशन बोल देते हैं, ठीक है। ब्रोसिल ग्रुप का हो जाता है तो उसको ब्रोसाइलेशन बोलते हैं। कंप्लीट अपन ये करेंगे इनकी मैकेनिज्म और इनकी रिएक्शन जो भी आती है। अब सपोज करो स्टूडेंट ये बेंजोइल क्लोराइड है, अगर इसकी रिएक्शन करवाती मैंने फिनोल के साथ, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, ये फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई, सेम मैकेनिज्म से लेगी, तो ये क्या बन जाएगा अपना C6H5O CO C6H5, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं अमीन के साथ, तो ये लो जी, यहाँ पे अमीन का क्या हो जाएगा, बेंजोइलेशन हो जाएगा, तो RNH, ओके। यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूं COC6H5। अगर मान लो इसकी रिएक्शन करवा दी एनिलीन के साथ, अगर एनिलीन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दे अपन, तो क्या बन जाएगा, आप C6H5NH COC6H5, ये लो जी। देखो अपन ने बेंजोइल ग्रुप का इसमें क्या किया, ऐड किया, उसको अपन क्या बोलते हैं बेंजोइलेशन। किस मैकेनिज्म से किया है, SN2AE, ठीक है। मतलब एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर इसकी काइनेटिक्स है। अपन कंप्लीट इनका अपन मैकेनिज्म से स्टडी कर चुके हैं। अब मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट कि अपन जो बेंजोइल ग्रुप अपन ने लिया वो कौन सा बेंजोइल ग्रुप है, C6H5CO। इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप। और ये अपने को कहां से मिल सकता है, ये अपने को और इस जगह से भी मिल सकता है, CO बेंजोइल क्लोराइड से अपने को मिल रहा है, अपन ने कर ली ये रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से, ये बेंजोइल क्लोराइड से मिल गया, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप क्या इसमें लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो बेंजोइल ग्रुप मिल गया। यहाँ पे देखो ये बेंजोइल ग्रुप है और ये किसकी तरह बिहेव कर देगा, ये एक तरह से लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब इसकी रिएक्शन जब मैं करवाऊं एल्कोहल के साथ, तो देखो यहाँ से H और ये लिविंग ग्रुप ये बाहर निकलेंगे और ये इसका हो जाएगा एल्कोहल का बेंजोइलेशन। और मैं इसको कंप्लीट कर दिया मैंने C6H5 दूसरा अगर मान लो मैं फिनोल के साथ करवा दूं, ठीक है, फेनिल हाइड्रोक्सी या फिर हाइड्रोक्सी फेनिल के साथ करवाऊं मैं, या फिर फिनोल के साथ करवाऊं, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा O, और यहां से H को आपको हटाना, बाकी बेंजोइल ग्रुप जोड़ देना, तो ये हो जाएगा CO
C6H5। ओके है स्टूडेंट। अगर मैं एनिलीन के साथ करवाऊं या फिर अमीन के साथ अगर करवाता, ठीक है, तो यहां से H निकालना आपको, RNH, ये हो जाएगा COC6H5। और अगर मान लो एनिलीन के साथ करवा दिया C6H5NH2 के साथ, ठीक है, तो स्टूडेंट बन जाएगा अपना C6H5NH और ये बेंजोइल ग्रुप जोड़ दिया। देखो स्टूडेंट आप ध्यान रखना, एसाइलेशन में एसिल ग्रुप जोड़ना है। किस किस से जोड़ा अपने, एसिल क्लोराइड से जोड़ा और एसिड एनहाइड्राइड से जोड़ा, ठीक है। दूसरा बेंजोइलेशन में बेंजोइल ग्रुप जोड़ना, तो बेंजोइल एनहाइड्राइड या फिर बेंजोइल क्लोराइड से, दोनों से अपन जोड़ सकते हैं। अच्छा, दोनों की मैकेनिज्म कौन सी होगी स्टूडेंट, दोनों की मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2AE, ठीक है। अच्छा, दोनों की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, अपन जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें CO ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर अपन इंक्रीज कर देंगे, कल वाली क्लास का ही जो मैं क्या बोलते हैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, कल वाली क्लास का जो भी अपन ने कॉन्सेप्ट लगाया वो ही रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कि अगर अपन इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देंगे तो अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2AE वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देखो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा कौन सा ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है, तो वो क्या कर देगा, प्लस चार्ज को कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो प्लस चार्ज कम होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, कल की क्लास में भी अपन अपना मतलब मेन पॉइंट यही रहा था, आज मैं इसको वापस मैंने रिपीट कर दिया है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे कुछ रीजनिंग्स की, ठीक है, यहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ रीजनिंग्स की। आज अपन ने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा ही कर लिया। अब देखो आपको मजा आने वाला है अपन जब रीजनिंग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। यहाँ पे मान लो जोड़ दिया मैंने NH, ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, CSR ने पूछे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन अपना है, एक अपन ने रिएक्शन करवा दी CH3COCl, ओके है, और ये ले लिया अपन ने वन इक्विवेलेंट ले, ठीक है। और सेकंड जो अपना है वो अपन करवाते हैं, फर्स्ट इसमें NaOH की रिएक्शन और सेकंड अपन वही करवाते हैं, अच्छा इसमें pyridine भी है, सेकंड अपन करवाते हैं CH3COCl और pyridine वगैरह वो प्रेजेंट होगा ही अपना, ठीक है, pyridine के प्रेजेंस में तो होगी रिएक्शंस। इन दोनों के प्रोडक्ट्स अपने को लिखने हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अपन थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करेंगे, देखना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट अपन ने लिया CH3COCl, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मैं क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले ये NH2 लिया अपन ने और ये लिया OH, ठीक है, और मैंने रिएक्शन करवाई किसके साथ थे, CH3COCl और ये pyridine, ठीक है, और ये अपने को बताना ये वन इक्विवेलेंट है। देखो अपन ने क्या किया था, अपन ने ये किया था कि यहां से Cl निकलेगा, ठीक है, और इन दोनों में से किसमें भी एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब देखो मैकेनिज्म में, देखो स्टूडेंट, जब मैकेनिज्म की अपन ने चर्चा की थी, जब एल्कोहल की मैकेनिज्म की चर्चा की थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं CH3COCl, तो क्या था, ये जो न्यूक्लियोफाइल था ये इस पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक तो ये है, इस पे भी लॉन पेयर है, और एक इस पे भी नॉन पेयर है। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, आप बताओ। कल की क्लास में भी अपन ने ऐसा देखा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी NH2 की, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इससे, OH से NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो अब बताओ मेरे को स्टूडेंट, ये NH2 से यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, NH2 से यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट अपना ये बन जाएगा, ये OH एज इट इज रहेगा,
ओके, यहाँ पे हो जाएगा NH और ये इसका अपन ने एसाइलेशन कर दिया, ये इसका अपन ने एसाइलेशन कर दिया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अपना CSIR नेट ने पूछा है 2 नंबर में। अब देखो इसमें क्या क्या चेंज अपन और कर सकते हैं। जो अपन ने सेकंड लिखा है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये अपना सेकंड था। ठीक है, अपन 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप के, तो आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये OH, ठीक है। सेकंड अपना है NaOH फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट अपन NaOH की रिएक्शन करवा रहे, और सेकंड इसमें वही CH3COCl, CH3COCl, और वही इसमें pyridine की रिएक्शन करा रहे। अच्छा देखो यहाँ पे NaOH है, NaOH है, और NaOH कौन सा है स्टूडेंट, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। देखो pyridine है, ये वीक बेस है। वीक बेस में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली OH से हाइड्रोजन ये नहीं निकाल पाएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन यहाँ पे फर्स्ट अपन करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। देखो एसिड बेस रिएक्शन, ये अपना बेस है और यहाँ पे ये एसिड है। कौन सा ग्रुप एसिड हो सकता है आप बता दो, NH2 हो सकता है या OH हो सकता है, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, OH होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, ये NaOH क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्या बना, फर्स्ट यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, फर्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है NH2, ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव। क्यों हो गया, यहाँ से एक H यहाँ NaOH के द्वारा बाहर निकाल लिया गया है। ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए कौन सी रिएक्शन मतलब फर्स्ट यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे फर्स्ट अपन वो करवाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे बाकी अपना सेम वही रिएक्शन बचा है, कौन सा बचा है, CH3COCl pyridine की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे यही बात है, या तो NH2 इस पे जुड़ेगा, ठीक है, या फिर O इस पे जुड़ेगा, मतलब दोनों न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा कौन सा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, एक बात मैं आपको बताऊं कि एक न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल भले इस पे लोन पेयर हो, न्यूट्रल एटम, ठीक है, और एक एटम होते हैं कौन से, नेगेटिव चार्ज वाले एटम होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज की ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में पड़े हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी। तो अपने को इधर से अटैक नहीं करवाना है, इस ऑक्सीजन का यहाँ पे अटैक करवाना है। ठीक है, अब अपन ऑक्सीजन का अटैक करवाएंगे तो इस ऑक्सीजन से एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अपना ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा NH2, और यहाँ पे O CO और ये CH3। ये लो स्टूडेंट अपन ने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ध्यान देना, इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपके। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मजा आने वाला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने कोई भी कंपाउंड ले लिया, ओके, यहाँ पे NH लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया OH। सेम वही स्टूडेंट अपन क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सिंपल CH3COCl के साथ pyridine की प्रेजेंस में। बताओ स्टूडेंट, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली मतलब किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन वाले की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। क्यों होता है ऐसा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन नाइट्रोजन। ठीक है, देन ऑक्सीजन होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेंगे, मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ज्यादा कौन से करेंगे, नाइट्रोजन वाले करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल होगा, और जिसका न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा उसी पे क्या करेंगे अपन, उसी का एसाइलेशन करेंगे। तो ये लो इसका आंसर लिख देता हूं मैं, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इस पे जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O CH3 और ये अपना OH। ठीक है, ये लो इसका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ये नाइट्रोजन और ये अपन ने OH लगा दिया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं करता हूं
NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। फर्स्ट यहाँ पे अगर लिखा गया NaOH, सेकंड अगर लिखा गया CH3COCl, अच्छा ये CH3COCl भी हो सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट ये भी हो सकता है, तो आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। वो मैंने आपको जब रिएक्शन किया अपन ने 10-12 रिएक्शन उसमें बताया है कंप्लीट करके। और पेरिडिन, तो देखो NaOH प्रेजेंट होने के कारण एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। फर्स्टली एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, पिरिडिन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है, तो पिरिडिन हाइड्रोजन नहीं निकालेगा, ध्यान रखना आप इस चीज को। तो स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे देखो एसिड कौन सा दिख रहा है आपको, OH दिख रहा है या NH दिख रहा है, OH ऑब्वियसली, तो एसिड यहाँ से H बाहर निकाल लिया इस स्ट्रॉन्ग बेस ने, NaOH ने यहाँ से H बाहर निकाल लिया, ये क्या बन गया, O बन गया। अब इसकी रिएक्शन जब मैं करवाता हूं, अब तो स्टूडेंट आप बता दो, इसकी रिएक्शन जब मैं करवा दूं इसके साथ, तो इसमें मोर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, देखो नेगेटिव चार्ज एटम इज ऑलवेज मोर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल एटम, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इसकी ज्यादा होगी। तो अगर इससे अगर यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊंगा तो ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट अपना फाइनली क्या रहेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करके आना है, मतलब OCO-CH3। ये लो जी स्टूडेंट, इस रिएक्शन का आंसर अपन ने ये कर दिया, ठीक है। अब देखो अपन एक क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। चलो स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे NH2, ये OH, ठीक है। फर्स्ट इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूं, नोट कर लेना आप इसको, CH3COCl प्लस पिरिडिन, यहाँ पे वन इक्विवेलेंट है सारे के सारे, ये भी आप ध्यान रखना, वन इक्विवेलेंट है, मतलब एक बार ही रिएक्शन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप करना, मतलब क्या करना आपको, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम देखना, सॉरी मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है वो देखना, और उसका आप एसिल ग्रुप बना देना, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, इनमें से कौन सा मोर न्यूक्लियोफाइल है, तो मोर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा अपना NH, तो NH और इससे जोड़ सकता हूं मैं COCH3, ठीक है। अब अपन डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और ये OH, ठीक। दूसरा मैं इसी की रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, फर्स्ट मैं करवाता हूं NaOH के साथ, एंड देन अपन करवाते हैं Ac2O, ओके, और देन अपन पेरिडिन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं बेंजोल भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो स्टूडेंट अपन थर्ड में अपन वो देख लेंगे। यहाँ पे Ac2O लिख दिया, पेरिडिन लिख दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण एसिड बेस रिएक्शन, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालते ही इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी इससे, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप का आपको क्या बनाना है, इस वाले ग्रुप का आपको एसिल ग्रुप बनाना है, ठीक है। एसिल ग्रुप आपको इस पे जोड़ना है O, और ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखना आप, फर्स्ट अपन ने मान लो कर लिया NaOH, और सेकंड अपन ले लेंगे, ये ले लिया अपन ने C6H5COCl, ठीक है, और पिरिडिन की प्रेजेंस में, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस यहां से निकालेगा H+, और यही अपना ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव आ जाएगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ज्यादा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ये O, ये CO, एंड ये हो जाएगा C6H5। अब देखो स्टूडेंट, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे गए हैं, सेम यही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ NH2, ठीक है, और ये OH है, और यहाँ पे मैंने कर दिया फर्स्ट अपन H+, और H+ क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी यहाँ पे आ सकता है, और सेकंड में कर रहा हूं
मान लो अपना CH3COCl। अच्छा, सब में ये वन इक्विवेलेंट होगा, ये सब में क्या होंगे, वन इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, वन इक्विवेलेंट की रिएक्शन होगी, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, इसका अपने को आंसर निकालना है। यहाँ पे ये एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे इसको बेस मिल गया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा इसमें, सबसे पहले ये NH नेगेटिव, ये क्या बन गया, NH, सॉरी, यहाँ पे ये H प्लस है, और यहाँ पे क्या है, ये बेस है, ठीक। बेस तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H प्लस को, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा NH3। ये लो, अभी तो थोड़ी देर पहले ही गड़बड़ हो जाती। देखो यहाँ पे NH2 बेस है, ठीक है, और ये क्या है, एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, बेस एसिड को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो NH3 बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल। अब अपन सेकंड स्टेप फॉलो कर लेते हैं, मतलब CH3COCl होना क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल है नहीं अब, ठीक है, ये न तो इलेक्ट्रोफाइल है ऐसा, और न न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो इसी का क्या होगा, अटैक होगा, और इसी का यहां से अपन हाइड्रोजन Cl बाहर निकाल देंगे, और प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट COCH3। किसी भी टाइम CSIR आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब आपको एसिड दे देगा, ठीक है, मतलब क्या क्या आपको वेरिएशन दे सकता है, जो वेरिएशन दे सकता है वो मैं आपको स्टूडेंट यहीं पे बता देता हूं। मतलब आपको एक तो एसिड दे सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद में CH3COCl स्ट्रॉन्ग बेस दे सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस दे सकता है, CH3COCl दे सकता है, ठीक है। अपने को वीक बेस दे सकता है, जैसे pyridine की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, यहाँ पे CH3COCl की जगह क्या दे सकता है अपने को, Acid2O दे सकता है, ठीक है, या फिर C6H5COCl दे सकता है, ये भी दे सकता है, ओके, या फिर अपने को क्या दे सकता है, C6H5CO, मतलब बेंजोइल एनहाइड्राइड भी आपको दे सकता है, बेंजोइल एनहाइड्राइड भी आपको दे सकता है। तो आपको कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको और असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे, और वहां पे भी आपको इनका सॉल्यूशन वीडियो में आपको करवाई दूंगा। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टोसाइलेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टोसाइलेशन। टोसाइलेशन देखो स्टूडेंट, मतलब कुछ भी नहीं है टोसाइलेशन में, आप होंगे तो ओनली आप कंफ्यूज होंगे इतने दिनों से, अब आप यहां पे सब समझ जाओगे। देखो एक मैं ग्रुप लिख रहा हूं, यहां पे मैथिल ग्रुप लगा दिया, और ये सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव ये मैंने लगा दिया, ये सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव या फिर सल्फोनिक एसिड नेचर में किस टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होते हैं। अच्छा इन पे कौन सा रिजेंट अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा इनकी कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN2, और इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, SN2AE। ओके तो यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ ROH के साथ। देखो स्टूडेंट मैंने बहुत बार ये मैकेनिज्म लिख दी है, वो इसमें देखो pyridine होगा SN2AE, ये SN2AE है, ठीक है, बहुत बार मैंने आपको लिख दिया। मतलब ये रिएक्शन सेम वही है, यहाँ पे जुड़ेगा, ये ऊपर जाएगा, ये वापस नीचे आएगा, ये क्लोरीन ग्रुप बाहर निकलेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं CH3, ठीक है, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख दिया OR, ये ठीक है। मैकेनिज्म लिख दूं मैं इसकी,
ये लो जी, मैं इसकी मैकेनिज्म आपको लिख देता हूँ। सेम वही मैकेनिज्म है स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप यहीं से लिख रहा हूं मैं, ये ओ यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ते ही क्या बनाएगा ये एम ई, ये एस, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ये सीएल हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा ओ एच आर। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। ये नेगेटिव चार्ज इस पे, लिविंग ग्रुप बाहर, ये एम ई, मतलब ये जो मैकेनिज्म है SN2AE, ठीक है, ये आपके दिमाग में बस जानी चाहिए थी। ये डबल बॉन्ड और एनी टाइम आपको ये याद रहनी चाहिए। क्या बन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ओ एच, ये पॉजिटिव है, ये आर है। अब बताओ स्टूडेंट, इस pyridine का क्या काम है, ये pyridine यहां से हाइड्रोजन इजीली ले लेगा और इजीली अगर हाइड्रोजन यहां से लेगा तो क्या बनेगा, वो अपना बन जाएगा, ये एन हो गया, ये एस ओ ओ और यहां पे मैं जोड़ सकता हूं ओ आर। ये स्टूडेंट अपना प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे जो चीज आपको समझाना चाहता हूँ, टोसिलेशन, मतलब टोसिल ग्रुप का, टोसाइल ग्रुप का एडिशन जब होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टोसाइलेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट जब मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है, फर्स्ट ये लिखा है, ठीक है, इसको मैं वापस लिख रहा हूं नीचे, ये ग्रुप में लिख रहा हूं, ये एमी और ये हो गया अपना सीएल। देखो यहां से लेके यहां तक इस ग्रुप को अपन बोलते हैं टोसाइल, इसको अपन बोलते हैं टोसाइल, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड। अच्छा ये कैसे लिखाता है, ये अपना लिखाता है TSCl। बस यहाँ पे आपको मतलब ये लग जाता, पता नहीं क्या बड़ा भारी मामला यहाँ के फंस गया है, इसको अपन छोड़ देंगे। आप ये देखो ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन यही तो बोलते हैं टोसाइल क्लोराइड को, ठीक है। अब टोसिल ग्रुप कौन सा है, टोसिल ग्रुप कौन सा है इसमें स्टूडेंट, टोसिल ग्रुप ये रहा, ठीक है। ये आप जोड़ते जाओ, ठीक। जब इसके अपन एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, समझना ध्यान से, तो HCl ये बाहर निकाल दिया जाएगा और इससे टोसिल ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। ये टोसिल ग्रुप ही तो जोड़ा है मैंने, समझ में आई बात। अब देखो इस ग्रुप को अपन टोसिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा नाम वैसे भी आ सकता है, क्या बोल सकते हैं इसको, पैरा मिथाइल, या फिर इसको अपन बोलते हैं पैराटोलुइन। इसका नाम होता है पैराटोलुइन, पैराटोलुइन, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम लिख रहा हूं मैं पे। तो इसको अपन इस तरह से लिखाता है स्टूडेंट आजकल, PTSCl। देखो आपको रिजल्ट में अलग से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो PTSCl यही क्या अपना पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, मतलब TSCl, इसी को अपन क्या बोलते हैं, PTSCl, या फिर इसी को अपन बोलते हैं टोसिल क्लोराइड। अब जो भी मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगा स्टूडेंट, जो भी मैं इनकी रिएक्शन लिखूंगा ना, वो आपको इसी तरह से सेम रिएक्शन लिखूंगा कि आपको इसकी आदत सी पड़ जाएगी कि ये भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस में लिखता हूं टोसाइलेशन की रिएक्शंस। देखो ये लिख दिया मैंने टोसिल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ROH के साथ करवा दी। क्या बनेगा यहाँ पे, देखो HCl बाहर निकला तो बन जाएगा ROTS। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने C6H5OH के साथ, फिनोल के साथ करवा दी, तो क्या बन गया C6H5O और यहां से H और Cl, तो ये बन गया टोसिल, मतलब ये फिनोल का टोसिल बन गया। और अमीन के साथ अगर करवाता हूं मैं, RNH2 के साथ करवाता हूं, तो ये बन जाता है RNHTS। और एनिलीन के साथ अगर करवा देता हूं C6H5NH2, अगर एनिलीन के साथ करवाता हूं तो ये अपने को मिल जाता है एनिलीन का टोसाइल,
एनिलीन का टोसाइल ग्रुप मिल जाता है। स्टूडेंट ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि आपको इस तरह से भी सब पिरिडिन की प्रेजेंस में होगी। देखो सिंपल सी रिएक्शन है और ये स्टेप अपने को बहुत काम आने हैं। अगर मान लो ये लिखा था टेराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड PTSCl, यहीं पे देखो अपने दिक्कत हो जाती है इसको देखते ही। ये आ गया और ये पिरिडिन आ गया, ठीक है। तो अप्लाई करना आपको दिमाग में कि पेराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड ही क्या है, टोसिल क्लोराइड है, ठीक है। वही टोसिल क्लोराइड है और टोसिल क्लोराइड की मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि देखो इसको टोसिल क्लोराइड जब अपन बोलते हैं तो इसकी मैकेनिज्म वही होगी SN2AE। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। यहां से जो Cl है, ये Cl को लीविंग ग्रुप को हटा देंगे, ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यही केवल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि टोसाइलेशन मैंने आपको अलग से क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्शन, ये जो स्टेप है, ये आपको हर साल एग्जाम में बीच में फंसाए जाते हैं कि ये PTSCl लगा दिया बीच में और यहीं पे अपन फंस गए और यहाँ के फंसने के बाद में अपन आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूं स्टूडेंट, या फिर PTS, या फिर क्या होगा, क्या होगा सोच के देखो क्या होगा, ठीक है। H डबल बॉन्ड O, तो क्या इसी ग्रुप को अपन बोलते हैं PTS? क्या इसी ग्रुप को अपन PTS बोलते हैं? इसी तो ग्रुप को अपन PTS बोलते हैं और इसी ग्रुप को तो अपन क्या बोलते हैं, टोसाइल, टोसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, देखना स्टूडेंट ध्यान से। क्वेश्चन था अपना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना ये वाला। देखो कल की जो स्टडी है वो यहाँ पे अप्रोच करेगी, यहाँ पे मैं लगा दूं OTS, अब तो दिक्कत नहीं है ना, OTS लगा दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लगा दिया, चलो एक मिनट में सीधा सीधा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। यहाँ पे OH लगा दूंगा, ठीक है। अपन फिर डिस्कनेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे वो चीजें, या फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे जो अपनी पिनेकोल पिनाकोलोन में सेमी पिनेकोल पिनाकोलोन आएगा, वहां पे इस चीज को मैं बता दूंगा। ये OH लिखा है स्टूडेंट और एक OH यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दी TSCl 1 इक्विवेलेंट, ओनली 1 लिया अपन ने, ठीक है, और ले लिया पिरिडिन। अब देखो स्टूडेंट, मतलब ये भी अपना क्या है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है और दोनों सेम है यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन तो आप कर ही देते इजीली, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। अब इस क्वेश्चन की यहाँ पे NH2 लगा दिया, ठीक है, और ये OH लगा दिया और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, TSCl टोसिल क्लोराइड के साथ करवा दी, 1 इक्विवेलेंट ले लिया अपन ने, पिरिडिन ले लिया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इसका आंसर आपको अब आ जाना चाहिए फाइनली। देखो SN2 रिएक्शन है, SN2 मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इस टोसिल ग्रुप पे और Cl बाहर निकलेगा, ये जुड़ेगा इस पे, Cl बाहर निकलेगा। अब आपको देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है। देखो मैंने आपको स्टूडेंट इतनी बार बता दिया आपको, इसकी ज्यादा है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एकदम इजी सा हो गया अपने लिए, ये एज इट इज रखना है और इसका आपको बना देना है, इसको बना देना टोसिल, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इनकी, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये भी OH है, ठीक है स्टूडेंट, ये भी OH है। अब देखो दोनों OH सेम है। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को, देखो मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म के पास ले चलता हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट, ये जो इसकी मैकेनिज्म है, ये जो इसकी मैकेनिज्म है, ये अपन ने इसका जो फर्स्ट स्टेप किया है स्लो स्टेप किया, स्लो स्टेप यही किया है। चलो आप तो मेरे को ये बताओ, ये जो एल्कोहल का, ये जो एल्कोहल है ROH है, अच्छा यही न्यूक्लियोफाइल है और लास्ट में क्या ये वाला बॉडी टूटता है,
ये वाला बॉन्ड ही टूटता है ना ऑब्वियसली। देखो आप, ये वाला बॉन्ड ही टूटता है लास्ट में, ये वाला बॉन्ड ही टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको एक बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है दोनों OH OH है, ठीक है, लेकिन एक OH कौन सा है, एक OH है 1 डिग्री OH, और ये वाला एल्कोहल कौन सा है 3 डिग्री एल्कोहल। एक स्टूडेंट, मैं रिपीट करूं बात को, जब भी अपन ने एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी, जब भी अपन ने रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल हेडिंग लगाया है, तब मैंने आपको यही बोला है कि एक तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, और एक इसमें क्या होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसको अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ओ ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ROH का ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और इसकी रिएक्टिविटी क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 1 इक्विवेलेंट है तो ये वाला जो बॉन्ड होगा यही टूटेगा। अब देखो इसका मैं जो रिजल्ट लिख रहा हूं वो स्टूडेंट के लिख सकता हूं क्या, ये OH इसको छेड़ना ही नहीं है, 3 डिग्री है ना, और यहां पे मैं लगा दूं OTS, ठीक है, इट इज द राइट आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको करने आने चाहिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन TSCl लगा दिया, यहाँ पे वेरिएशन कर दिया, अच्छा इसमें NaOH लगा के भी आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, और वो क्वेश्चन आपको करना है, और क्वेश्चन अपना ये है, ये अपन ने लगा दिया NH2 और ये लगा दिया है OH। क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको आंसर बताना है इसका। फर्स्ट अपन ले लेते हैं NaOH, ठीक है, और सेकंड अपन ले लेते हैं PTSCl और pyridine। इसका आप आंसर बता देना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर टाइम आपको देखने को मिल जाएंगे नेट के एग्जाम में, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक और कर लेता हूँ कंप्लीट, जिसको अपन बोल सकते हैं ब्रोसिलेशन, ठीक है स्टूडेंट, ब्रोसिलेशन सेम इसके जैसा ही है, इसलिए मैं आज ही इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ब्रोसिलेशन, देखो स्टूडेंट, अपने टोसाइल ग्रुप ये बनाया था, मतलब यहाँ पे मिथाइल जोड़ दिया, और यहाँ पे अगर मैं Br जोड़ दूं, और वही सल्फोनिक एसिड, अच्छा यहां तक से यहां तक का जो ग्रुप है इसको अपन बोलते हैं ब्रोसिल ग्रुप या फिर ब्रोसाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं, और इसको लिखते कैसे हैं, ये लिखा आता है स्टूडेंट BSCl, ये इस तरह से लिखाता है, ठीक है, BSCl। तो आपको कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव, और ऑल सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव या फिर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव आर बिहेव एज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं, एंड these are attacked by nucleophile, उन पे न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक होगा, एंड दे गिव SN2 रिएक्शन एंड SN2AE मैकेनिज्म। सारी की सारी इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, SN2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं ROH के साथ। अब देखो स्टूडेंट, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यही होगा, ये यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा, ये Br और SOO, ये O, और इसको लिख सकता हूं मैं OR। अच्छा इस ग्रुप को क्या बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं BSCl, ठीक है, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो इसको मैं बोल दूंगा OR। देखो स्टूडेंट, आजकल इस टाइप का पैटर्न चल चुका है कि BSCl OR लिखा गया, ठीक है, ये अपने को प्रोडक्ट, बस कंफ्यूज अपने को केवल यहीं पे होना है, बाकी कोई भी इतनी बड़ी भारी बात नहीं है कि अपने को क्वेश्चन अपने को समझ में नहीं आएगा। तो कई बार इस तरह से टिपिकल मतलब लैंग्वेज बना देते हैं क्वेश्चन की कि अपने को मजबूर हो जाए अपन उस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए, ठीक है, या फिर अपन तुक्के लगा के आ जाए। अब देखो स्टूडेंट, इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, पैरा ब्रोमो
सल्फोनाइल बोल सकते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड। और इसको फिर अपन बोल देंगे पीबीएस, ऐसे लिखे आते हैं। देखो पीबीएस लिखा सकता है, बीएस लिखा सकता है, और टोसिल क्लोराइड में क्या लिखा आता है, टीएससीएल, और क्या लिखा आता है, पीटीएस, ठीक है, पीटीएससीएल, इस टाइप के लिखे आते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखा है तो भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ रिएक्शंस में लिख देता हूँ प्रोसिलेशंस की, रिएक्शंस लिख देता हूँ प्रोसिलेशन की। अब देखो स्टूडेंट मैं यही लिखता हूँ BSCl प्रोसिल क्लोराइड, ओके है। इसकी रिएक्शन करवा दूं ROH के साथ, करवाओ पिरिडीन की प्रेजेंस में, क्या बनना चाहिए, ClOH, तो प्रोडक्ट हो जाएगा RO BSCl, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अपन ने क्या गड़बड़ कर दिया, BSOR, इस ग्रुप को अपन BS से तो बोलते हैं, BSOR, इस हाइड्रोजन से तो ये Cl रिप्लेस हो ही गई, तो BSOR, देखो BSOR ये वाला राइट है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा ORBS। अगर मैं इसकी फिनोल के साथ रिएक्शन करवा दूं, अगर इसकी फिनोल के साथ रिएक्शन करवा दूं तो सेम वही पिरिडिन की प्रेजेंस में ये हो जाएगा C6H5OBS, ठीक है, OBS। या फिर ये ऐसा लिखा सकता है PbSCl, और इसकी मैं रिएक्शन करवा दूं RnH2 के साथ, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहां से हाइड्रोजन, यहां से Cl बाहर, तो RnH, और ये हो जाएगा PbS, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन में करवा दूं एनिलीन के साथ, अगर एनिलीन के साथ अगर रिएक्शन करवाता हूं तो ये बन जाएगा C6H5NH, और ये हो जाएगा PbS। देखो स्टूडेंट, ये अपन ने आज की क्लास में क्या क्या चीज सीखा है, मैं आपको बताऊं कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशंस पार्ट था उसमें अपन ने फर्स्ट लिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिया, उसके बाद में अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में एनाइन और कैटाइन अपन ने लिया अभी तक, ठीक है। बाद की स्टेबिलिटी अपन बाद में देखेंगे जब अपन पूरे जो फैक्टर्स पढ़ लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, उसके बाद में अपन सभी इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी अपन ले लेंगे। उसके बाद में अपन ने किया रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी, ठीक है, एंड इट्स रिएक्टिविटी इज वेरी द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की अपन इलेक्ट्रोफिलिसिटी अपन वेरी करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी में क्या होगा, चेंज होगा। थर्ड अपन ने लिया था कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, जिसमें अपन ने क्या ले लिया, एल्कोहल लिया, ठीक है। सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, उसमें फिर अपन ने पढ़ा एस्टरिफिकेशन, पढ़ा एल्कोहल की रिएक्शंस में, ठीक है। एस्टरिफिकेशन के बाद में अपन ने एसिड हैलाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पढ़े हैं, ठीक है, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स लिए हैं। उसके बाद में अपन ने आज की क्लास में एल्कोहल की अदर जो रिएक्शंस है, एसाइलेशन रिएक्शन, ब्रोसाइलेशन रिएक्शन, ब्रोमीन बेंजोइलेशन रिएक्शन है, टोसाइलेशन रिएक्शन है, ये सारी की सारी रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, SN2AE टाइप की रिएक्शन होगी, मतलब सब में मैकेनिज्म सेम वही चलेगी। डिफरेंट टाइप के वेरिएशन टाइप के क्वेश्चन लेते हुए आज अपन ने ब्रोसिलेशन तक कंप्लीट कर लिया। फिर अपन देखो नेक्स्ट अपन टर्फिलेशन कर लेंगे, ठीक है, मिसाइलेशन कर लेंगे, और इनको करते हुए फिर अपन जो एप्लीकेशंस, नेक्स्ट एप्लीकेशंस वाला पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट में आगे की तरफ अपन मूव करेंगे। आज की क्लास तक केवल स्टूडेंट यही रखेंगे, आप रेगुलर बने रहिए, रेगुलर आप स्टडी कीजिए। देखो स्टूडेंट, रेगुलर करने वाले बच्चे हैं इस एग्जाम में इजीली निकल जाते हैं, और जो भी रेगुलर नहीं रहते हैं मैं 100% यह कह सकता हूं कि वो जब तक रेगुलर नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जब तक रिपीटेशन में नहीं लाओगे, क्योंकि ये एग्जाम ओनली अपना क्या एग्जाम है, ये अपने को अप्लाई एग्जाम है, और ये अपने को दिमाग का ये मान के चलो, अगर अपना दिमाग ने स्ट्राइक कर लिया उस समय तो कर लिया, वरना नेक्स्ट 6 महीने बाद में अपन ट्राई करते हैं। तो जब अपन बार बार रिपीट करेंगे, बार बार नए वेरिएशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
तब अपना स्ट्राइक, जो भी स्ट्राइक रेट है वो अपना इंक्रीज रहेगा। और जब भी अपने स्ट्राइक कर लिया, देखो पूरा जब सिलेबस उतरता है स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर भी ये बता दूं कि जब अपन कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, ठीक है, तो मैं अगर वहां पे अगर आपको, या फिर कुछ थोड़े दिनों बाद में आप करके देखना कि ये BSOR क्या है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन से बन गया है ये, BSCl क्या है, BSCl के जब ROH के साथ रिएक्शन करवा देते, क्या इस टाइप का प्रोडक्ट होता भी है क्या, या ऐसा आपने पढ़ा भी है क्या? ये वाली स्थिति आपके साथ नहीं बननी चाहिए। आप रेगुलर बने रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। और कुछ जो भी अपने असाइनमेंट वगैरह सब सारे के सारे आपको एप्स में मिल जाएंगे, उनके आपको रिकॉर्डेड आपको या फिर लाइव आपको इनका जो क्लियर है असाइनमेंट के जो सॉल्व है वीडियो, वो आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास केवल यही तक रखेंगे अपन। थैंक यू।